दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक Q&A वीडियो बनाई थी जिसमें आपके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि अगर भारत का युद्ध होता है चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ, तो वो कौन-कौन से देश होंगे जो भारत को मदद करेंगे, वो कौन सा देश होगा जो भारत के लिए वास्तविक युद्ध लड़ने आएगा। और वहां पर हमने कंक्लूजन निकाला था कि ऐसा कोई भी देश दुनिया में मौजूद नहीं है जो कि भारत के लिए वास्तविक युद्ध इनके दुश्मनों से लड़ने आएगा। हाँ ठीक है, मदद की जाएगी हथियारों की तरफ से, डिप्लोमेटिक मदद की जाएगी, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह का वास्तविक युद्ध लड़ने भारत का कोई भी नजदीकी दोस्त नहीं आएगा। और इसी तरह की चीजें कुछ ताइवान के साथ भी अब हो रही है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि चाइना LAC के पास पेंगोंग त्सो लेक पर एक ब्रिज बना रहा है, और मैंने आपको वीडियो में ये क्लियर किया था कि ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है ये किसी भी तरह के बड़े एडवेंचर के लिए नहीं, बल्कि भारत के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए। हो सकता है कि कोई छोटे मोटे स्मॉल लेवल पर वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू भी कर दे इस ब्रिज के जरिए। कारण ये है कि आने वाले समय में चाइना इस बात की तैयारी कर चुका है कि उसे ताइवान के ऊपर अटैक करके इन्वेजन की कोशिश करनी ही है। ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश उसकी मदद के लिए न आ पाए, इसलिए इन्हें डरा दिया जाए। और दोस्तों अब कुछ इसी तरह का सिनारियो बनते जा रहा है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि अमेरिका भी इसको लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी ताइवान की मदद करने जाया जाए या न जाया जाए, इस बात को लेकर अभी तक कोई भी निश्चित डिसीजन नहीं लिया गया है। इसी बीच एक ऑडियो वायरल हुई है जो कि इस बात की पुष्टि करती है कि नियर फ्यूचर बहुत ही जल्द हो सकता है कि अगले महीने ही चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा। क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी तक लग रहा होगा। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। आप बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, आज है 24 तारीख। आज ही जापान के टोक्यो में क्वाड की मीटिंग होनी है, और इसी के बाद में बायलैटरल टॉक होगी बिटवीन जो बाइडेन एंड PM मोदी के बीच में। और बताया जा रहा है कि ये जो बायलैटरल टॉक होगी या फिर क्वाड की जो मीटिंग होगी ये इस बार काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कारण है, सबसे पहला तो रशिया यूक्रेन के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर की जाने वाली है वो की जाएगी चाइना और ताइवान को लेकर। दरअसल मैं आपको बता दूं, आप जानते भी होंगे कि चाइना के ऊपर रूल करती है CPC, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यही वहाँ की डिक्टेटर है। कोई एक व्यक्ति वहाँ का डिक्टेटर नहीं है, बल्कि एक पार्टी है। उसी पार्टी के सदस्य हैं शी या ही, कुछ उनका नाम है, जिनपिंग साहब का। वो भी इसी पार्टी के एक सदस्य हैं, और इसी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है चाइना का। अब ऐसी परिस्थिति में CPC जो कह दे जो कर दे वही चाइना का फ्यूचर होता है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर ताइवान को लेकर इन लोगों ने एक डिस्कशन किया, एक कॉन्फ्रेंस किया जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल था। बताया जा रहा है कि जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ उसमें जो भी चाइनीज ऑफिशियल्स भाग ले रहे थे उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरह की यहाँ पर की गई प्लानिंग को आप बाहर रिलीज नहीं कर सकते, किसी भी तरह की चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते। अगर ऐसा होता है, यहाँ की बातें लीक होती है बाहर, तो आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत कड़ी कार्रवाई भी होगी। उसके बावजूद दोस्तों बताया जा रहा है कि इसी मीटिंग का, इसी कॉन्फ्रेंस का, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी, उसका ऑडियो लीक हो गया है। जितने भी चाइनीज ऑफिशियल्स इस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे उनमें से किसी एक ने इसको पूरा रिकॉर्ड किया और इसकी एक ऑडियो बनाकर बाहर पब्लिक डोमेन में वायरल भी कर दी, जो कि सभी देशों के पास, सभी सरकारों के पास पहुंच चुकी है। उसे ट्रांसलेट करके चाइना की पूरी प्लानिंग को पढ़ लिया गया है। इस लीक ऑडियो के बूते ये कहा जा सकता है कि चाइना को इस समय पूरा कॉन्फिडेंस है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका डायरेक्टली युद्ध नहीं लड़ेगा, और बिल्कुल वैसी ही चीजें घटित होंगी जैसी रशिया यूक्रेन के वॉर में हो रही है। यानी अमेरिका सहित पूरी NATO कंट्रीज, वेस्टर्न वर्ल्ड ये मदद करेगा ताइवान की, लेकिन केवल हथियारों को लेकर, केवल डिप्लोमेटिकली। डायरेक्टली युद्ध लड़ने और ताइवान को बचाने यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। वैसे जो बाइडेन ने इसको लेकर एक बयान जरूर दिया था कि अगर ताइवान के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करता है चाइना, तो डेफिनेटली हम लोग ताइवान को बचाने जाएंगे। वहीं पर अगर अभी तक जो बाइडेन की पॉलिसी देखी जाए तो वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी मान रहे हैं। कुछ ही समय पहले की बात है, जब डेमोक्रेसी समिट हुआ था, उसमें ताइवान के विदेश मंत्री जब बोलना शुरू करते हैं तो उनके पीछे जो एक विवादित नक्शा बताया जा रहा है कि लगा हुआ था, जिसमें ताइवान को चाइना से एक अलग भाग बताया गया, एक अलग देश के तौर पर, तो उनका ऑडियो तक ब्लैकआउट कर दिया गया, केवल उनकी आवाज ही आ रही थी। कहने का मतलब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी मजबूती के साथ वन चाइना पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका अपने द्वारा बनाए गए रूल को ताइवान के लिए ब्रेक कर देगा और चाइना के खिलाफ किसी तरह का कोई युद्ध लड़ने आएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बात को चाइना भाप गया है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि अमेरिका चाइना के ऊपर रशिया जैसे सैंक्शंस लगाना तक अफोर्ड नहीं कर सकता, और इस बात को भी अच्छे से पढ़ चुका है चाइना ने रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी अच्छी खासी स्टडी की है, और उसके बाद जो कुछ भी कंक्लूजन निकला है उसी के आधार पर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग की है। अब ये अटैक किस तरह से किया जाएगा, इसकी क्या प्लानिंग थी, वो भी आप सुन लीजिए, जो कि वायरल ऑडियो में कहा गया है।
इसमें बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा 1,40,000 सोल्जर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही 953 शिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, नेवल वेसल्स का। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि 1653 यूनिट्स अनमैन्ड इक्विपमेंट होंगे, यानी ऐसे हथियार होंगे जिनमें ड्रोन वगैरह शामिल हैं, जिन्हें कि उड़ाने के लिए या ऑपरेट करने के लिए इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, जो अनमैन्ड होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि 20 की संख्या में एयरपोर्ट और डॉक्स को इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसी के साथ साथ 6 की संख्या में रिपेयर और शिप बिल्डिंग यार्ड को इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ साथ 14 की संख्या में इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सेंटर्स को बनाया जाएगा, जिनका इस्तेमाल भी इस युद्ध में होने वाला है। और आगे देखा जाए तो युद्ध की जो नेसेसरी तैयारियां होती है, हॉस्पिटल या फिर सैनिकों के लिए ब्लड वगैरह की सुविधाएं, ये सारी चीजें की जाएंगी। तो कहने का मतलब चाइना ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है कि ताइवान के ऊपर उसने अटैक करना ही है। कारण है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां। उन्हें पता है कि ये कभी भी बीच में नहीं आएंगे, ना ही ये लोग इस तरह का प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं चाइना के ऊपर कि चाइना युद्ध करे ही नहीं। कहने का मतलब पूरी दुनिया का सत्यानाश करने के लिए ही बुढ़ाऊ प्रेसिडेंट बना हुआ है, और भारत यहाँ पर डेफिनेटली मदद नहीं करेगा, यानी नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।